साथियों नमस्कार। अंकित अनऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं खंड शिक्षा अधिकारी 2024 में जो वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में। दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आपको खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में काफी डीपली बताया था, लेकिन आप लोगों के कमेंट्स आए कि सर थोड़ा सा इसके सिलेबस, इसकी सैलरी, इसका पैकेज क्या भी होता है, इसका क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, उसके बारे में थोड़ा हमें डीपली बताइए। आप लोगों की इसी मांग पे आज की वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए बनाई गई है। दोस्तों कुछ मेरे साथी स्पेशली मुझे कमेंट किया था कि सर आप ये वीडियो बनाइए, इसके बारे में हमें जानना है, क्यों इस वैकेंसी के बारे में इतनी खबर तबड़ रहती है, क्यों लोग इसको ज़्यादा भरना चाहते हैं, आयोग के द्वारा ये भर्ती आती है तो इस वैकेंसी में संख्या पदों की इतनी कम क्यों रहती है, खंड शिक्षा अधिकारी एक्चुअल में होता क्या है, सभी बिंदुओं पे दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि बीईओ, ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर क्या होता है। खंड शिक्षा अधिकारी दोस्तों एक ब्लॉक का अधिकारी होता है। उस ब्लॉक के अंदर जितने भी सरकारी, अर्ध सरकारी, सहकारी, जिस टाइप के भी विद्यालय आते हैं उन सब का वो एक अधिकारी होता है। एक ऑफिसर रैंक की जॉब होती है। इस जॉब में दोस्तों ग्रेड पे जो होता है वो 4800 रुपए ग्रेड पे होता है। स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी चीजें नोट कर रखी है। देखिए ये रहा इसका ग्रेड पे, 4800 रुपए इसका ग्रेड पे होता है। सैलरी की अगर हम बात करें 47,600 रुपए से 1,51,100 रुपए इसकी सैलरी रहती है। एज की अगर हम बात करें दोस्तों तो 21 साल से लेकर 40 साल तक की उम्र में आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 2020 में उत्तर प्रदेश में खंड शिक्षा अधिकारी की जो भर्ती आई थी दोस्तों, उसमें पदों की संख्या 308 रही थी। उस टाइम फॉर्म की फीस के बारे में अगर हम बात करें, जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 125 रुपए का फॉर्म था, एससी कैटेगरी के लिए और एसटी कैटेगरी के लिए 65 रुपए का फॉर्म था, और जो मेरे फिजिकली हैंडीकैप्ड भाई हैं यानी कि दिव्यांग जन भाई बहन, उनके लिए फॉर्म की फीस 25 रुपए रही थी। तो ये लास्ट टाइम के फॉर्म की बात थी। अब हम बात करते हैं 2024 में जो खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी आएगी उसके बारे में। स्पेशली कुछ लोगों के साथियों के मैं नाम लेना चाहूंगा जिन्होंने इसके बारे में स्पेशली मुझसे पूछा था। सुमित जी थे प्रतापगढ़ से, जिन्होंने खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती के बारे में मुझसे बहुत पूछा था। नीतू जी थी, मीना जी, सुनीता जी, और मीनू के साथ एक विकास जी थे। विकास जी ने भी मुझसे बहुत पूछा था सर खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में थोड़ा सा आप डीपली बताइए। तो सभी साथियों को मैं बहुत दिल से आभार करना चाहूंगा, प्रेम से उनको सादर अपने चैनल पे स्वागत देना चाहूंगा। आप लोगों ने दोस्तों मुझे चैनल पे बहुत प्यार दिया है। आप ही लोगों के लिए स्पेशली मैंने ये वीडियो को बनाया है। बाकी आगे बढ़ते हैं चैनल पे। दोस्तों बीईओ इस बार यूपीपीएससी यानी कि आयोग द्वारा ये पेपर गठित होने वाला है खंड शिक्षा अधिकारी का। ये एग्जाम 2 पैटर्न में होता था, लास्ट टाइम भी 2 पैटर्न में ही हुआ था, प्री और मेंस में, टीयर 1 टीयर 2। इस बार एग्जाम में थोड़े से चेंजेस होने की आशंका जताई जा रही है। आप लोग एग्जाम के पैटर्न को ध्यान से समझिएगा, उसी के हिसाब से आप लोगों को तैयारी करनी है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्री की यानी कि टीयर 1 की। देखिए सबसे पहले प्री यानी कि टीयर फर्स्ट। टीयर फर्स्ट दोस्तों 2 पेपर्स में होगा, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में दोस्तों जीएस के साथ आपके करंट अफेयर रहेगी, और पेपर 2 में मेंटल एबिलिटी के साथ रीजनिंग रहेगी। ये रहा, दोनों पेपर का टोटल मार्क्स रहेगा आपका 300 नंबर का, और पेपर रहेगा आपका 2 घंटे का। ये पेपर आपका प्री वाला ओएमआर बेस्ड होगा। ऑप्शंस होंगे, आपको टिक करने होंगे, यानी कि 2 घंटे में आपको 300 नंबर के क्वेश्चंस होंगे जिसको चूज करना होगा, टिक करना होगा। 4 आपके सामने ऑप्शन रहेंगे, आपको टिक करना होगा सही ऑप्शन कौन सा है। मार्किंग दोस्तों नेगेटिव रहने वाली है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, और क्वेश्चन पेपर टोटल आपका ओएमआर बेस्ड होने वाला है।
अब आपके सामने एक ऑप्शन आता है कि सर वो लिखित भी होता है, तो लिखित दोस्तों पेपर यानी कि रिटर्न वाला जो पेपर होता है प्री नहीं होता, वो मेंस होता है। लास्ट टाइम भी प्री जो है वो ओएमआर बेस्ड ही था, इस बार भी प्री ओएमआर बेस्ड ही रहने वाला है। तो प्री में दोस्तों आपको जीएस तैयार करनी है, जीएस के साथ आपको हिंदी तैयार करनी है, करंट अफेयर भी आपकी होनी चाहिए, मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग। हिंदी अब आप कहेंगे सर मेंस में आती है, बिल्कुल सही बात है। जीएस के साथ इस बार यानी कि सन 2024 में खंड शिक्षा अधिकारी में जीएस के साथ आपको कुछ पोर्शन हिंदी का मिलने वाला है। यही यहाँ पे वीडियो का टर्निंग पॉइंट है। यहाँ पे देखिए मैंने जीएस करंट लिखा है और यहाँ पे मेंटल एबिलिटी के साथ रीजनिंग लिखा है, यहीं पे प्लस हिंदी को मैं ऐड करूंगा और हिंदी भी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ये इस बार का टर्निंग पॉइंट है। 300 मार्क्स का ये हो गया। 300 मार्क्स में अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं उसके बाद आप आते हैं मेंस पे। तो मेंस की तरफ आते हैं यानी कि टीयर 2, ये रहा मेंस टीयर 2। टीयर 2 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पे भी पेपर 1 पेपर 2 है। पेपर 1 में आपका जीएस के साथ हिंदी आने वाली है जो कि कंपलसरी होती है। दोस्तों यहाँ पे चीजें दो पोर्शन में होती हैं। पोर्शन नंबर 1 रहता है कंपलसरी सब्जेक्ट, पोर्शन नंबर 2 रहता है आपके चूज करने वाला सब्जेक्ट, जो आप चूज करते हैं। पेपर 1 में जीएस और हिंदी रहेगी जो कि कंपलसरी है, जो सबको देना है। पेपर 2 में जो आप सब्जेक्ट चूज करेंगे वही सब्जेक्ट का आपको पेपर देना है। हिंदी में दोस्तों यहाँ पे कुछ निबंध रहते हैं, कुछ आप लोगों के तैयार करे हुए सब्जेक्ट रहते हैं। उन सब्जेक्टों में सामाजिक मुद्दा भी हो सकता है, राजनीतिक मुद्दा भी हो सकता है, या फिर एक हमारे समाज के उत्थान का भी मुद्दा हो सकता है जिसपे आपको लिखना होता है। टोटल पेपर 2 आपका ऐसे बेस्ड होता है, इसमें आपको टोटल लिखना होता है क्वेश्चन वेरी लॉन्ग, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। आपकी राइटिंग के भी मार्क्स होते हैं, आपके लिखने की स्ट्रेटजी के भी मार्क्स होते हैं, आपका वे ऑफ लिखना यानी कि वे ऑफ टॉकिंग जो होता है, जैसे आप बोलते हैं, जैसे आप शो करते हैं, जैसे आप प्रेजेंट करते हैं, उन सब के अलग अलग मार्क्स होते हैं। यहाँ पे आपका पेपर रहता है दोस्तों 200 नंबर का और घंटे होते हैं आपके पास 3। पेपर 2 में आपका आपने जो सब्जेक्ट को चूज करा है वो रहेगा। पेपर 1 में आपका जीएस के साथ हिंदी रहेगी। इसमें टोटल आपके लिखने वाले क्वेश्चन आएंगे और आपकी हैंड राइटिंग दोस्तों यहाँ पे बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो दोस्तों जो आपने सब्जेक्ट भी चूज करा है उस पे भी आपको लिखना है, और जो कंपलसरी सब्जेक्ट है यानी कि हिंदी के साथ जीएस, वह भी रिटन बेस्ड यानी कि लिखित सब्जेक्ट है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 मार्क्स के होते हैं, यानी कि 10 × 10 यानी कि 100 नंबर का हो गया। और जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो 6 क्वेश्चन होते हैं, 10 नंबर के होते हैं, यानी कि 60 नंबर का हो गया। इसके बाद वेरी शॉर्ट जो होते हैं वो आपके 20 क्वेश्चंस होते हैं, 2 नंबर के होते हैं, यानी कि 40 नंबर के हो गए, यानी कि 100, 60 और 40 ये मिला के आपका बन जाता है 200 मार्क्स। प्री आपका रहा था 300 मार्क्स का, टोटल आपका हो गया 500 मार्क्स का। 500 मार्क्स का पेपर रहने वाला है। 500 मार्क्स में से दोस्तों कट ऑफ कैटेगरी वाइज कितनी जाएगी ये मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जीएस, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है मेन सब्जेक्ट के रूप में, क्योंकि यहाँ पे भी जीएस है और प्री में भी जीएस है। तो जीएस में कौन कौन से टॉपिक्स जो आपको कवर करने हैं उस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले है हिस्ट्री। आपका हिस्ट्री आपको कवर करना है। हिस्ट्री के बाद जनरल साइंस, यहाँ पे इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन एग्रीकल्चर, इसके बाद पॉलिटी, पॉलिटी के बाद है पॉपुलेशन, इकोलॉजी, उसके साथ अर्बनाइजेशन। ज्योग्राफी में दोनों कवर करनी है, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। ये आपका टोटल जीएस का पोर्शन है। करंट अफेयर आपको लास्ट 6 मंथ के अच्छे से कवर करने हैं और 1 साल का पूरा करंट अफेयर उस टाइम का देखना है। बीईओ 2024 की जो वैकेंसी आएगी दोस्तों, इस बार का स्तर पिछली बार से अपग्रेड रहेगा।
पिछली बार की वैकेंसी में पैटर्न इतना टिपिकल नहीं था जितना इस बार होगा। दोस्तों जैसे कि नॉर्मली होता है कि हर साल कंपटीशन का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, उसी तरीके से हमारे साथी जो बीएड करे हुए हैं, बीएड करके इस समय प्राइमरी से बाहर हो चुके हैं, वो सारे साथी के लिए इस बार गोल्डन अपॉर्चुनिटी आने वाली है। तो बीएओ 2024 की वैकेंसी हमारे बहुत सारे दोस्तों के लिए बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इस बार का पैटर्न पिछली बार से थोड़ा सा चेंज है। लेकिन पिछली बार की वैकेंसी जो आई थी उसमें पदों की संख्या दोस्तों 308 थी। इस बार तकरीबन 1296 पदों की बातें चल रही हैं। आयोग द्वारा गठित इस भर्ती में 1296 पदों की बात आ रही है। 1296 दोस्तों खंड शिक्षा अधिकारी के स्तर से एक बड़ी भर्ती है। बाकी दोस्तों तैयारी किस तरीके से करनी है, क्या करनी है, वो भी मैं आपको धीरे धीरे इसी वीडियो में बता रहा हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्री की। दोस्तों प्री जो है वो पूरा टोटल ओएमआर बेस्ड है। तो ओएमआर बेस्ड पेपर के लिए आपको सबसे पहले 3 स्टेप्स फॉलो करनी है। अब आप लोगों ने मुझसे कमेंट्स में पूछा था सर कोई बुक्स प्रेफर करिए, किससे पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कब पढ़ें, तमाम आपके क्वेश्चंस थे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले प्री की अगर आप बात कर रहे हैं तो प्री के लिए कुछ बेस्ट बुक्स होती हैं। जैसे मैं एक बुक को प्रेफर करूंगा ऐसा नहीं है, मैं उसका प्रचार कर रहा हूँ। वो बुक दोस्तों आपके प्री के लिए 100% काम करेगी। घटना चक्र, आप लोग जानते होंगे घटना चक्र के बारे में। ये ऑब्जेक्टिव भी होती है, सब्जेक्टिव भी होती है। तो घटना चक्र जो है अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप ले लेते हैं तो आपका प्री 100% क्वालिफाई हो जाएगा। सबसे पहले घटना चक्र आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। घटना चक्र से आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे परीक्षा वाणी। परीक्षा वाणी ये सेकंड बुक है। इन दोनों बुक से अगर आप प्रिपरेशन कर लेते हैं तो दोस्तों आपका प्री बहुत इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। घटना चक्र पतली पतली सी बुक्स होती हैं और उसमें आपका इतना डीपली नॉलेज होती है कि अगर आप उसको डीप स्टडी कर लेते हैं तो आपका बीईओ नहीं पीसीएस का प्री भी क्वालिफाई हो जाएगा। इसके बाद मेंस की अगर मैं बात करूं तो मेंस में दोस्तों मेंस के लिए बेस्ट बुक से बेस्ट बुक, सबसे बेस्ट बुक मैं आपको बताता हूं। एक बुक आती है दृष्टि आईएएस, आपने सबने नाम सुना होगा। तो दृष्टि की एक बुक आती है ऐसे बेस्ड बुक, निबंधात्मक पुस्तक। उस ऐसे बेस्ड बुक से अगर आप मेंस के लिए ऐसे की प्रिपरेशन करते हैं, उसी मेंस के लिए आप जीएस की प्रिपरेशन करते हैं, तो उससे आपका बीईओ में आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। दृष्टि दृष्टि की बुक आपको इजीली हर कंपटीशन बुक हाउस पे अवेलेबल मिलेगी। आप कहीं से भी परचेस कर सकते हैं, आप प्रिपरेशन कर सकते हैं उससे। बाकी प्री और मेंस दोनों में सेपरेट क्वालिफाई होना होता है। टोटल मार्क्स की मेरिट बनती है। उसके बाद इस साल कुछ मैंने जैसे देखा दोस्तों कि यहाँ पे कुछ सामने आ रहा है कि इंटरव्यू की भी चर्चा चल रही है। इंटरव्यू होता है या नहीं होता है ये हम लोगों को नोटिफिकेशन के बाद क्लियर होगा। अभी तक बीईओ का इंटरव्यू नहीं होता था, लेकिन इस बार कुछ इंटरव्यू की भी चर्चा आ रही है। तो अगर इंटरव्यू दोस्तों होता है तो प्री में अलग क्वालिफाई करना होगा, मेंस में अलग क्वालिफाई करना होगा और इंटरव्यू में सेपरेट। उसके बाद तीनों मार्क्स जुड़ के एक अलग मेरिट बनेगी और उसमें भी आपको देखा जाएगा कि आपका स्थान कहाँ पे। ये थी दोस्तों पूरी खंड शिक्षा अधिकारी 2024 की भर्ती के बारे में जानकारी। इसके बाद भी आपको कुछ जानना हो, कुछ आपके मन में संशय हो, आप कुछ और जानना चाहते हो कि सर हमें ये प्रॉब्लम है या ये चीज़ हम कैसे करें, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपके हर प्रश्नों का जवाब आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित अनऑफिशियल पे दिया जाएगा और आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाने के लिए मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। बाकी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो अगर अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें अपने यूट्यूब चैनल पे।
आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।